हेलो गाइस, अभी हम लोग कोडसेफ का एक प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नेम है मेक ऑल जीरो। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा है। अपने को प्रॉब्लम में एक एरे दिया हुआ है एन साइज का, और अपन दो तरह का इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। या तो कोई भी एक्स लेंथ का प्रीफिक्स सेलेक्ट करे और प्रीफिक्स में सारे एलिमेंट को एक से घटा दे, या फिर सेकेंड चीज अपन क्या कर सकते हैं कि कोई भी एक्स एलिमेंट को सेलेक्ट करें और उसको जीरो बना दे। और अपने को ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट निगेटिव ना हो। ठीक। तो अपन एक टेस्ट केस के थ्रू ये समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या कह रहा। प्रॉब्लम ये कह रहा है कि अपन या तो फर्स्ट ऑपरेशन ये अप्लाई कर सकते हैं कि अपन कोई भी एक प्रीफिक्स सेलेक्ट करें और एक से डिक्रीज कर दें। ठीक है, इसको हम लोग एक ऑपरेशन बोलेंगे। या फिर कोई भी एलिमेंट को पकड़ो, इसको जीरो बना दो, इसको हम लोग एक ऑपरेशन बने कहेंगे। ऐसे करके अपने को कह रहा कि मिनिमम कितने ऑपरेशन में अपन एरे के सारे एलिमेंट को जीरो बना सकते हैं। ठीक। तो प्रॉब्लम में पहला चीज जो ध्यान देने वाला बात ये है कि दो ऑपरेशन है। दो ऑपरेशन में जो सेकेंड वाला ऑपरेशन है, सेकेंड वाला ऑपरेशन काफी इजी है, ये वाला काफी इजी है। अगर अपने को एरे में कोई एन एलिमेंट है, एन में से अगर मान लेते हैं कि एक्स एलिमेंट जो है वो जीरो नहीं है, ठीक, और वाई एलिमेंट जीरो है, और अपने को सिर्फ सेकेंड ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो आंसर क्या आएगा? एक्स। ठीक है, इसलिए सेकेंड ऑपरेशन अप्लाई करना इजी है। तो अपन फोकस किस पे रखेंगे? फर्स्ट ऑपरेशन पे फोकस रखेंगे, एंड उसके बाद देखते हैं कि सेकेंड ऑपरेशन कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं। लेट सपोज अपने पास ऐसा कुछ है, 3152। ठीक। तो यहां तक में कितने ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं? प्रीफिक्स वाला फर्स्ट ऑपरेशन कितने बार अप्लाई कर सकते हैं? यहां तक में सिर्फ पहला एक एलिमेंट पे 3 बार। ठीक, 3 बार अप्लाई करके जीरो बना दिए। अगर अपने को कोई बोले कि भाई फर्स्ट दो एलिमेंट पे अप्लाई करो, तो कितने बार कर सकते हैं? सिर्फ एक ही बार ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही अपन दूसरा बार ऑपरेशन अप्लाई करने गए तो ये क्या हो जाएगा? पहला ऑपरेशन पहला बार करने के बाद ये हो जाएगा 2052। सेकेंड बार जैसे ही करने जाएंगे ये हो जाएगा 2 - 1, सॉरी 1 - 1 5 2। जबकि अपने को ये निगेटिव अलाउ कर नहीं रहा, इसके वजह से अपन मैक्सिमम एक बार अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, 3 लेंथ पे कितने बार अपन अप्लाई कर सकते हैं? एक बार। 4 लेंथ पे कितने बार अप्लाई कर सकते हैं? एक बार। क्योंकि दो से बड़ा कितना भी लेंथ लो, दो से बड़ा कितना भी लेंथ लो, उसमें ये 1 आ ही जाएगा, है ना। इसलिए अपन एक से ज्यादा बार आप ऑपरेशन अप्लाई कर नहीं पाएंगे। तो अपन अब देखते हैं एक और टेस्ट केस, उस पर देखते हैं प्रॉब्लम को, और ये टेस्ट केस ऑलमोस्ट सारे चीज एक्सप्लेन कर देगा। अच्छा, तो प्रॉब्लम को सोचने का तरीका क्या था? सोचने का तरीका ये था प्रॉब्लम को कि भाई जो सेकेंड ऑपरेशन है, सेकेंड ऑपरेशन तो खुद दूसरा ऑपरेशन है, उसमें क्या कह रहा है कि अपने पास अगर कोई भी एलिमेंट को अपन जीरो बना सकते हैं एक ऑपरेशन में, तो अपन बोले ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम पहला वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, जो बच जाएगा उसको हम एक बार एक एक करके जीरो बना देंगे। मान लेते हैं 10 एलिमेंट बच गया, तो 10 एलिमेंट को एक एक ऑपरेशन में जीरो बना दिए। तो सेकेंड ऑपरेशन तो फुद्दू वाला है, अपने को फोकस किस पे रखना है? फर्स्ट ऑपरेशन पे। तो अब फर्स्ट ऑपरेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन में लेट सपोज अपने को एक एरे दिया हुआ है, तो अगर अपन बोले कि इस पे अपने को एलिमेंट को जीरो बनाने में फोकस रखना है, ठीक, तो जीरो कब बनेगा? जीरो बनाने के लिए अपन लेट सपोज जो मिनिमम एलिमेंट है 1, उतना ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। लेट सपोज एक ऑपरेशन अप्लाई किए प्रीफिक्स का, ठीक है, एक ऑपरेशन अप्लाई किए, तो तुम आके बोला कि भाई भैया मेरे को सिर्फ हम तो भाई सिर्फ पहला 3 इंडेक्स तक अप्लाई करेंगे। हम बोले नहीं गधा, तुम 3 तक क्यों अप्लाई कर रहा है? 3 की जगह तुम यहां तक अप्लाई कर दो, और ज्यादा बेहतर है। 3 की जगह तुम सारे पे अप्लाई कर दो। ठीक। रीजन क्या है? क्योंकि पूरे यहां से जीरो से लेके एन तक का मिनिमम एलिमेंट क्या है? मिनिमम एलिमेंट क्या है? 1 है। तो अगर तुम 3 तक अप्लाई कर रहा है, तो पहला 3 एलिमेंट क्या हो जाएगा? 9 1 1 हो जाएगा। हम क्या कह रहे हैं, तुम पूरे तक अगर अप्लाई कर दो तो 9 1 1 तो हो ही जाएगा, और बाकी ये सब भी कम हो जाएगा। तो ये सब के कम होने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि जीरो से एन तक का मिनिमम एलिमेंट 1 है, और अपन 1 बार ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। अगर जीरो से एन तक का मिनिमम एलिमेंट मान लेते 6 होता, तो अपन कितने बार ऑपरेशन अप्लाई करते? 6 बार। और पूरे पे अप्लाई कर दो, मतलब कि अगर अपने पास एक सेफ रेंज
जैसे इस केस में सेफ रेंज 0 से n है, हम लोग एक बार फिर से समझेंगे सेफ रेंज है क्या, अभी एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे इस केस में अपने पास सेफ रेंज 0 से n है, तो सेफ रेंज में जितना ज्यादा से ज्यादा तुम कवर कर सकता है प्रीफिक्स, उतना ज्यादा से ज्यादा कवर करो। जैसे इस केस में हम लोग यहां तक करने के बजाय हम लोग बोलेंगे कि भाई हम तो यहां तक, लास्ट तक जितना तक हम कम कर सकते हैं उतना तक कम करेंगे, हम तो भाई यहां तक कम करेंगे। ठीक है, ये चीज है, पहला बात ये। तो अपन पूरे पूरे एरे पे एक बार अप्लाई कर दिए, ठीक है, पूरे एरे पे एक बार प्रीफिक्स वाला अप्लाई कर दिए, ठीक। तो उसके बाद क्या होगा, जो मिनिमम एलिमेंट था अब वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम एलिमेंट जीरो हो गया, ठीक। इस केस में क्या हुआ, कितने एलिमेंट जीरो हो गए, अपन कितना ऑपरेशन अप्लाई किए, एक ऑपरेशन अप्लाई किए। एक ऑपरेशन कहां से कहां तक अप्लाई किए, 0 से n तक अप्लाई किए। तो ये एलिमेंट क्या हो गया, 9 हो गया, ये ऐसा कुछ हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये दो हो गया, ये जीरो हो गया, ये एक हो गया, ठीक। कितने पहला क्वेश्चन है, कितने एलिमेंट जीरो हो गए, तो भैया उतने एलिमेंट जीरो हो गए जो जो भी मिनिमम वैल्यू था उतने एलिमेंट जीरो हो गए। इस केस में कितने एलिमेंट जीरो हो गए, तीन एलिमेंट जीरो हो गए, ठीक है। कितने एलिमेंट नॉन जीरो बचे, तो n माइनस तीन एलिमेंट नॉन जीरो बचे। कितने ऑपरेशन लगे, तो जो मिनिमम वैल्यू जो कि वन है, तो वन ऑपरेशन लगे, वन ऑपरेशन में तीन एलिमेंट जीरो हो गया। तो अगर अपन एक ही यही वाला प्रीफिक्स वाला अप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा इस केस में, आंसर आएगा कि भैया एक तो हम प्रीफिक्स वाला अप्लाई किए, प्लस n माइनस तीन एलिमेंट जो नॉन जीरो बच गया, जैसे ये 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 जो नॉन जीरो बच गया इसको सेकेंड वाला अप्लाई करके हम सबको जीरो कर दिए, ठीक है। या तो आंसर ये हो गया, या फिर क्या हो सकता है, या फिर अपन क्या करें कि भाई ये तो जीरो हो गया, मतलब ये तो जीरो हो गया, मींस अपन इस यहाँ अब प्रीफिक्स यहां से यहां तक सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीफिक्स अगर यहां से यहां तक सिलेक्ट करेंगे तो ये हो, अगर एक ऑपरेशन भी अप्लाई करें तो ये हो जाएगा जीरो है तो ये माइनस वन हो जाएगा, मतलब अब प्रीफिक्स इसके पीछे तक ही सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, अब प्रीफिक्स इतना ही तक सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक। तो अब अपने पास प्रॉब्लम क्या बचा, 10 2 2 6 2 4 1 1 3 1 2, ठीक है, ये प्रॉब्लम था। हम लोग वन पे प्रीफिक्स वाला अप्लाई कर दिए, तो अब क्या बचा प्रॉब्लम, 9 1 1 5 1 3 0 0 2 0 2, जीरो वाले में प्रीफिक्स अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो माइनस हो जाएगा, इसलिए अब अपना सेफ रेंज क्या बचा, ये बचा सेफ रेंज, ठीक है। एक तरह से अगर हम लोग देखें तो ओरिजिनल प्रॉब्लम में सेफ रेंज क्या बचा, यहां से यहां तक बचा, मतलब जो भी मिनिमम एलिमेंट था उससे एक पहले तक, ठीक। अब फिर से प्रॉब्लम क्या हो गया कि भाई इतने में कितने बार प्रीफिक्स सम प्रीफिक्स वाला अप्लाई कर दें, तो हम बोले कि भाई अपने को कोई ना कोई एलिमेंट को तो जीरो बनाना है, ठीक। ये जो मिनिमम एलिमेंट दो था इसका अभी करंट वैल्यू वन है, तो एक बार और प्रीफिक्स अप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो एक बार और अगर प्रीफिक्स अप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 800402, ठीक। अब इस केस में अब आंसर क्या होगा, आंसर बराबर मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा कितने एलिमेंट जीरो बन गए, एक दो तीन, अब पहले से था तीन, तो टोटल छह एलिमेंट जीरो बन गए। कितने नॉन जीरो बचे, तो n माइनस छ, प्लस प्रीफिक्स वाला कितने ऑपरेशन लगाए, तो भैया एक दो, एक ऑपरेशन इधर लगाए एक ऑपरेशन इधर लगाए, तो दो ऑपरेशन लगाए, ठीक। ये चीज हो गया। तो कुल मिला के प्रॉब्लम का लॉजिक ये हुआ कि हम लोग सबसे पहले सिलेक्ट मिनिमम एलिमेंट क्यों सिलेक्ट किए, क्योंकि हर बार अपने को कोई ना कोई एक एलिमेंट को जीरो करना है। फॉर एग्जाम्पल इस बार यही एग्जाम्पल को बड़े लेवल पे सोच लेते हैं, ये 20 ये 60, ये 20, ये 40, ये 10, ये 10, ये 30, ये 10, ये 20,
सेम एग्जांपल है पिछला वाला, बस उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लिए हैं। तो इस केस में अपन को कोई भी एलिमेंट प्रीफिक्स वाला अगर अप्लाई करना है तो कितना बार प्रीफिक्स ऑपरेशन अप्लाई करें, तो अपन कहेंगे 10 बार। क्योंकि 10 बार से कम अगर अप्लाई करेंगे तो भाई कोई फायदा ही नहीं है। क्यों कोई फायदा नहीं? क्योंकि कोई एलिमेंट अगर जीरो बना ही नहीं तो क्या फायदा। तो हम बोले कि भाई 10 बार तो मिनिमम हम लोग अप्लाई करेंगे प्रीफिक्स वाला। तो बोले ठीक है भाई। अगर कोई बोल दे कि भाई हम तो 5 बार अप्लाई कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे भाई तुम तो बेवकूफ हो, क्योंकि 5 बार अप्लाई करने से इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। 5 बार अगर अप्लाई किया तो तुमको सेकेंड वाला ऑपरेशन फिर से तुमको सारे एलिमेंट के लिए तुमको सेकेंड ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हर एलिमेंट को पकड़ो जीरो बनाओ। तो प्रीफिक्स वाला 10 बार अप्लाई करो, 10 बार अप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अब सिंस ये तीनों एलिमेंट जीरो हो गया, मतलब अब अपन यहां से लेके यहां तक एलिमेंट देखेंगे और इसका मिनिमम सेलेक्ट करेंगे, इसका मिनिमम सेलेक्ट करेंगे, और इसके मिनिमम में फिर से वो सेम पुराना वाला प्रॉब्लम हो गया कि अपने पास n एलिमेंट्स दिए हुए हैं और अपने को प्रीफिक्स वाला अप्लाई करना है ऑपरेशन। नए प्रॉब्लम में नया प्रॉब्लम क्या हो गया, n ये 40 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 50 हो गया, ये 10 हो गया, ये 30 हो गया, क्योंकि 10 ऑपरेशन अपन अप्लाई कर चुके हैं। ठीक। तो अब फिर ये नया प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम का वैल्यू 10 है तो अपन 10 बार फिर से प्रीफिक्स अप्लाई करेंगे। तो ये 0 0, ये 40, ये 0, ये 20। ठीक। अगले बार, अब सेफ अगले बार के लिए अब सेफ जोन क्या होगा, सेफ जोन यहाँ से यहाँ तक होगा, बस एक ही एलिमेंट होगा। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं कि कोड कैसे लिखा गया है इस प्रॉब्लम का। ठीक है। तो कोड में हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा, एक एरे लिया, एरे के बाद एक मैप ऑफ इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट बना लिए। जैसे कि कोई भी एलिमेंट 5 है तो वो कौन कौन इंडेक्स पे प्रेजेंट है। जैसे कोई एलिमेंट 5 है तो वो सेकेंड इंडेक्स पे प्रेजेंट है, 10 इंडेक्स पे प्रेजेंट है, 15वां इंडेक्स पे प्रेजेंट है, 35वां इंडेक्स पे प्रेजेंट है। ऐसे करके ये मैप ऑफ इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट बना लिए। इसके बाद पूरे एरे को इनपुट लिए और मैप में उसका इंडेक्स डाल दिए। ठीक। और सेट में वो वैल्यू को डाल दी। सेट में क्यों डाले वो अपन नीचे देखते हैं। ठीक। इसके बाद अब कोड में क्या कह रहे हैं कि जैसे अपने पास ये सारे एलिमेंट है, लेट सपोज, जैसे जैसे नीचे वाले केस में जैसे अपने पास क्या क्या एलिमेंट है, 50 है, 20 है, 60 है, 20 है, सेट में डाल रहा है ना तो 20 नहीं होगा, 10 है, 30 है। हाँ। तो इस केस में सेट के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट 10 लिए, तो Z1 का वैल्यू 10 आ गया। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि 10 लिए, स्टार्टिंग में सेफ जोन का वैल्यू क्या है, लास्ट का वैल्यू क्या है, n है। तो हम लोग क्या कहें कि 0 से n में कितने बार 10 आया है पहले तो वो बताओ। 0 से n में कितने बार 10 आया है पहले तो ये बताओ। तो अपन बोले कि लेट सपोज 5 बार आया। ठीक। तो हम लोग कहें कि 10 बार प्रीफिक्स ऑपरेशन अप्लाई करके ये पांचों को जीरो कर दिए। अब सेफ जोन क्या हो गया, सेफ जोन ये हो गया कि 10 जो पहला बार आया था, 10 जो पहला बार आया था, जैसे 10 जो ये पहला बार आया है, इसके जस्ट पिछला वाला इंडेक्स सेफ जोन हो गया। तो यहाँ पे लास्ट का वैल्यू पिछला वाला कर दिए। ठीक। और हम लोग इसके बाद हम लोग क्या किए कि सेम प्रॉब्लम को यहां से यहां तक पे सॉल्व किए। ठीक। इस चीज को करने के लिए हम लोग क्या किए कि भाई पहले वैल्यू 10 था, अब वैल्यू 20 है। सिंस पहले से 10 कम कर चुके थे तो अब अपने को कितना कम करना है, बस 10 कम करना है। तो यही चीज को यहाँ पे कोड में लिख दिए। अगर कोई भी चीज आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ठीक है। और आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कुछ कमेंट जरूर डालिए, इट विल हेल्प